बिहार चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को 4 सीटें जदयू से ज्यादा आई, जदयू को 85 सीट और भाजपा को 89 सीट, लेकिन फिर भी 4 सीट हो या 3 सीट भाजपा बड़ी पार्टी बनी। भाजपा जो है एनडीए में बड़ी पार्टी बनी। चिराग पासवान को भी जो है वो अच्छी सीटें आई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भाजपा बड़ी पार्टी बनने के बाद सभी विभाग अपने पास रख रही है। अभी आपने देखा गृह विभाग से लेकर जदयू को विधानसभा अध्यक्ष की भी कुर्सी नहीं मिली। जदयू ने ये मिन्नत भी की, ये मांगा भी, लेकिन जदयू को विधानसभा की कुर्सी नहीं मिली। सभापति तो ऑलरेडी भाजपा के ही पास है। अब चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार ने भी अपना जुगाड़ कर लिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने भी अपना पूरा सेट कर लिया है कि कैसे जदयू को और मजबूत करना है, जदयू को बिल्कुल भाजपा के मुकाबले लाना है, ताकि अब हम लोग भी हमारे स्टैंड ले सके। नीतीश कुमार के पास जब 43 सीट थी तब उनके पास गृह विभाग था। इस बार तो अच्छी सीटें थी भाई, 85 सीटें जदयू की थी, फिर भी उनसे गृह विभाग छिन गया। अब आपको मैं बताती हूं कि भाजपा क्या चाह रही है। भाजपा चाह रही है कि हम सब कुछ रहे। नीतीश कुमार को बस सीएम बना दिए हैं, लेकिन हैवी अलॉटेड जो विभाग है, जो भी बंटवारा, सब हमारे पास आ जाए। चर्चा हो रही है कि जदयू कुछ और भी लोगों को मंत्री बनाने जा रही है। जनवरी में एक्सपेंशन होगा, बढ़ेगा, जदयू की तरफ से 8 मंत्री आएंगे। अभी 8 मंत्री कौन होंगे, यही खेल है, यही चीज है कि जदयू के ये 8 मंत्री जदयू ऐसे को बनाएगी जिसको स्ट्रॉन्ग रीजन रहे जदयू में आने का। जी हाँ, यानी कि वर्तमान जो जदयू में है वो नहीं, जो छोड़ के आ रहे हैं जदयू ज्वाइन करेंगे, जो भी छोटे मोटे दल है वो लोग से जो आएंगे वो लोग जदयू ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, अब आपको मैं बता रही हूँ कि उन लोगों को नीतीश कुमार मंत्री बनाएंगे, उन लोगों की, ताकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन रहे किसी और पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी में जदयू में आना। अब चर्चा करेंगे कि क्या हुआ है ये। देखिए, एक नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। मोहम्मद मुर्शिद आलम ने सोमवार को कहा कि सीएम नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु हैं। खेल शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। वो आगे कहते हैं कि मुझे राजनीति में लाने वाले हैं नीतीश कुमार, मैं उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। वहीं मुर्शिद आलम ने कहा कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। 2014 में मुझे नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल कराया था। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मैंने आज ही सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुर्शिद आलम अपने नए आवास की समस्या को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं, यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार से तो मुलाकात कर ली। देखिए, ये जो तस्वीरें है ना, ये एक तस्वीर, ये आज की ही तस्वीर है। एआईएम के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे। बताऊं कि चौकीहाट विधायक मुर्शिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर 2 बड़ी मांग उनके सामने रखा। इसमें चौकीहाट में 2 नए महाविद्यालय और चौकीहाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक की स्वीकृति की मांग की। 2020 की तरह 2025 के चुनाव में भी एआईएमआईएम के 5 विधायक ने जीत दर्ज की। 82 सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर ने जीत हासिल की। अमौर विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने जीत दर्ज की और चौकीहाट सीट से जो है वो मुर्शिद आलम और कोचा धामन सीट से सरवर आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत दर्ज की। ये सभी सीट मुस्लिम बहुल्य सीमांचल के जिलों की है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे एआईएमआईएम विधायक, राजनीतिक गुरु बताया। आज नीतीश कुमार से मिले भी हैं। याद करा दे कि 2020 के चुनाव में भी एआईएम के 5 विधायक जीते थे। चुनाव के बाद 5 में से 4 विधायक ने पार्टी छोड़कर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ज्वाइन कर ली। केवल प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ही इधर रह गए थे। हालांकि 2025 के चुनाव में आरजेडी ने एआईएमआईएम से आए किसी भी विधायकों को टिकट नहीं दिया, लेकिन एआईएमआईएम ने नए 4 प्रत्याशियों को उतारकर जीत दर्ज करा दी। लेकिन अब चर्चा है कि क्या जदयू में आएंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक ऐलान इसका कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि जदयू कंपेयर मतलब बीजेपी के बिल्कुल बराबर में आना चाह रही है,
तो इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि एआईएमआईएम में तो बस विधायक है, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, तो ये काम कर सकते हैं। फिलहाल इनका तारीफ करना बिहार की राजनीति के लिए सरगर्मी तेज कर दी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिए। अब ये जानिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधान सभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है और वर्ष 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। यह सब काम करवाया गया है जो भी था शुरू से ही। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है और वर्ष 2006 में 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 1976 सरकारी शिक्षक बन गए। और फिर सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए।